शुक्रवार को पटना के MIG कॉलोनी लोहिया नगर कंकड़बाग में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास जी की 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। रामसुंदर दास विचार मंच के द्वारा 11वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सहित सैकड़ों की संख्या में रामसुंदर दास के विचारों को मानने वाले लोगों ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पर आते हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आज भी रामसुंदर दास विचार मंच के माध्यम से हमारे साथियों के तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री सदैव रामसुंदर दास जी के श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए। उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किया। और रामसुंदर दास जी समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता के रूप में रहे हैं और प्रदेश के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है और पूरी जिंदगी बेदाग रहे, बहुत ही जनप्रिय रहे। उनकी जनप्रियता इतनी अधिक थी कि वो जनरल सीट से चुनाव जीते। तो हाजीपुर से भी सांसद भी रहे, सोनपुर से विधायक भी रहे। तो मैं समझता हूं कि आज वो नहीं है, मगर आज हम सब लोग आज के इस पुण्यतिथि के अवसर पर उनको जहां स्मरण कर रहे हैं, श्रद्धा के समर्पित कर रहे हैं, वहीं उन्होंने जो बताया, संदेश दिया, जो प्रदेश को आज भी एहसास होगा और हम सब लोग उनके विचारों को आत्मसात करके अपने जीवन में एक जो सामाजिक जीवन है उसमें एक नई सीख और नई कर्तव्यों का एहसास किया है। रामसुंदर दास नहीं रहे, मगर जब तक सूरज और चांद रहेगा रामसुंदर जी का नाम कोई नहीं मिटा सकता है। और उनके नहीं रहने से प्रदेश को, देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। काफी समय से मांग रहे हैं सर, राजकीय स्तर पे भी सर इनके लिए क्या? बिल्कुल, मैं पिछले दफ़ा भी आया था और यहाँ लोगों की भावना है, परिवार की भावना नहीं मैं बोला हूँ, और उसमें मैं अपने आप को समाहित करता हूँ कि आश्चर्य है कि अभी तक इनको राजकीय सम्मान के साथ न जयंती मनाई जाती है, न पुण्यतिथि मनाई जाती है। सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। माननीय जनक राम जी ने सदन में इस बात को उठाया था। मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे और यथाशीघ्र अधिसूचना जारी करके सरकारी स्तर पर इनका कार्यक्रम पुण्यतिथि और जन्मतिथि हो, इसका आयोजन करवाएंगे। लेकिन योजनाओं का लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए मलाल है कि हम रामसुंदर दास जी का नाम जपते हैं, उनके सामने आते हैं, लेकिन जो उनका विचार था समाज को आगे बढ़ाने का, एक होने का, उस पर कभी हम लोग विचार नहीं करते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम लोग अनेक जातियों में बंट के जो हमको बांटा गया, हम दोष नहीं देते हैं बांटने वालों का कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने बांटा या सनातन धर्म वालियों ने बांटा, लेकिन हम जो बंट गए हैं हम उसको फाटने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में रामसुंदर दास जी का नाम आता है और इसलिए भी हमारे मन में कचोट है कि भोला पासवान शास्त्री 3 बार मुख्यमंत्री साइड हुए, रामसुंदर दास जी भी मुख्यमंत्री हुए 11 महीने तक, जीतन मांझी भी 9 महीना तक मुख्यमंत्री रहा। आखिर इसको रहने क्यों नहीं दिया जाता है? 5 साल का टर्म इसको क्यों नहीं दिया जाता है? कौन तख्त इसके लिए जवाबदेह है? इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। और समाज के वैसे लोग जो गर्चे हमारे दलित समाज से नहीं हैं लेकिन रामसुंदर दास जी के व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, उनको इसमें साथ देना चाहिए कि आखिर हम किस पड़ाव पर आज हैं। हम बहुत सी बात नहीं कहना चाहते हैं,
क्योंकि 46 साल से राजनीति मेरी भी चल रही है, 8 बार विधानसभा में आए हैं, अब आज एक बार पार्लियामेंट में भी गए हैं। लेकिन हमको यही लगता है कि जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था 1932 में पूना पैक्ट, अगर वो लागू हो जाता तो मैं कहता हूँ, मुझे मलाल है कि जब मैं फतेहपुर से लड़ता हूँ तो लोग कहते